लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का पोस्टर चर्चा का विषय बना है। इस पोस्टर को शिया धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास के आवास अवध पॉइंट समेत अन्य जगहों पर भी लगाया गया है। पोस्टर में खामेनेई के अलावा शिया समुदाय से जुड़े अन्य धार्मिक चेहरों की तस्वीरें भी शामिल है। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग इसे ईरान इजराइल जंग से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कई राजनीतिक हलकों में इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का पोस्टर पुराने लखनऊ में जगह जगह देखे जा रहे हैं। पोस्टर को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही है। अब इन अटकलों पर खुद मौलाना याकूब अब्बास ने विराम लगाने की कोशिश की है। स्पष्ट किया है कि यह कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई हमारे धर्मगुरु है। उन्होंने बताया कि हर साल ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं और इस बार भी हैदरी टास्क फोर्स की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस तरह के पोस्टर लखनऊ में कई जगहों पर लगाए गए हैं। वहीं खास बात यह है कि यह पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला है। हालांकि इस जंग में दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। लखनऊ में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बैनर पर हिंदू संगठन से जुड़े पवन सिन्हा का कहना है कि किस देश में इस तरह की इजाजत मिलती है, पोस्टर लगाना सही नहीं है। यूसुफ अब्बास जी के घर पे जो खामेनेई का बैनर लगा हुआ है, यह निंदनीय है। क्या ये बैनर उस वक्त लगे थे या बाकी शिया नेताओं के घर पे ये बैनर्स उस वक्त लगे थे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत के लोग, भारत के सिपाही, भारत की फौजें लड़ रही थी, तब क्या इस प्रकार के बैनर और इस प्रकार का सपोर्ट आया था? धर्म के मामले में भी राज्य का क्या कहना है, स्टेट क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जब भारत सरकार ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, जब भारत सरकार ने ऐसे कोई बैनर्स नहीं लगाए हैं, तो ये साहब कौन होते हैं इस प्रकार के बैनर्स लगाने वाले? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बैनर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी का भी बयान सामने आया। ईरान भारत का कदीमी दोस्त है, कदीमी रफाकत है, पुरानी दोस्ती है भारत की और ईरान की। चाहे नेहरू गांधी का दौर आप देख लें, कांग्रेस की दूसरी सरकारों का दौर आप देख लें, और अब भी हाल ही में जो अभी हालत जंग में था ईरान, तब आपने देखा भी होगा कि ईरान ने हमारे लिए अपने एयरबेस खोल दिए थे। हमारे लिए अपने जो हमारे मुल्क के लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो उनको उन्होंने भारत में चाहे माननीय प्रधानमंत्री की गुजारिश पर भेजा हो, चाहे उन्होंने विदेश मंत्री के कहने से भेजा हो, विदेश सचिव के कहने से भेजा हो, मगर उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुल्क में उनको वापस भेज दिया। लखनऊ में लगे इस बैनर को कुछ लोग ईरान के समर्थन के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि शिया धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इस पोस्टर का ईरान इजराइल युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। वहीं लखनऊ में लगे इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। लखनऊ में भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का जगह जगह पोस्टर लगाया गया है। लखनऊ में रूमी गेट पर यह तस्वीर देखने को मिल रहा है और यह तस्वीर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास की तरफ से लगाया गया है और याकूब अब्बास का कहना है कि यह कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। खामेनेई हमारे धर्मगुरु हैं, ऐसे में जब भी मुहर्रम होता है तब हम
उनकी तस्वीर लगाते हैं, अपने धर्मगुरुओं की तस्वीर लगाते हैं और किसी भी तरीके से इसको युद्ध से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो भी तब जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हुए करीब 12 दिन से अधिक हो चुका है और दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस लखनऊ में इस तरीके का पोस्टर कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। कई हिंदू संगठन हैं वो सीधे कह रहे हैं कि आखिर किसी देश के सुप्रीम लीडर की पोस्टर लगाने की जरूरत क्या आ पड़ी है। अब लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का पोस्टर देखा जा रहा है। इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह अलर्ट पर हो गई हैं। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।